को फिर बनाया। साथ में हूं राज ठाकुर। क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि देश में फिर से लॉकडाउन लगेगा। एक बार फिर सब कुछ थम जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, जैसे लोग कोरोना की वजह से मौत के आगोश में समा रहे हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यह इशारा कर रहे हैं कि देश में फिर लॉकडाउन लगेगा। हालांकि कुछ प्रदेशों के मुखिया इस बात से इनकार करते भी साफ साफ दिखाई देते हैं। हर तरफ त्राहिमाम है। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वायरस से दुनिया करीब 1 साल से जूझ रही है। दुनिया के कई देशों में कोरोना फिर मुश्किल बढ़ा रहा है। कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ी है, वहां लॉकडाउन लगाना पड़ा है, तो भारत में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। सितंबर के बाद नवंबर में अस्पताल संक्रमित मरीजों से भरे पड़े हैं। ऐसे में गंभीर सवाल यह कि क्या एक मर्तबा फिर लॉकडाउन लगेगा? कोविड-19 वायरस से फैली महामारी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या विकसित या विकासशील देश, सभी कोरोना के आगे बेबस हैं। अब तक दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 6 करोड़ के करीब पहुंच गया है। 13 लाख से ज्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। जानकार पहले से अंदेशा जता रहे थे कि सर्दियों के बढ़ने पर कोरोना का कहर बढ़ सकता है। ऐसा होता नजर आ रहा है। यूरोप, अमेरिका के कई देश फिर से कोरोना से करहा उठे हैं। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए तो कब्रिस्तान में जगह। भारत की बात करें तो यहाँ भी कोरोना ने ऐसा यू टर्न लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। त्योहारों के बाद के हालात भयावह हैं। त्योहारों में बढ़ती लापरवाही और सरकारी ढील ने कई महीनों की सख्ती पर पानी फेर दिया। राजधानी दिल्ली का तो हाल और बुरा है। भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 करोड़ के पार जाने के करीब है। रोजाना करीब 50,000 नए मामले आ रहे हैं। राहत की बात बस ये है कि देश में करीब 85 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। हालांकि पिछले 1 सप्ताह से राजधानी दिल्ली समेत कुछ राज्यों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार सरकारें इसकी रोकथाम के लिए नियम बना रही हैं। अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन का सामना कर सकती है। कुछ देशों ने तो दोबारा लॉकडाउन लागू भी कर दिया है। वहीं कुछ इस पर गहनता से विचार कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है और हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अपने हॉस्पिटल्स को ठीक से मैनेज करना, अपने मेडिकल सिस्टम्स को ठीक से मैनेज करना, ये कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होता है। और दिल्ली सरकार ने अपने पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आगे के लिए भी कर रखा है। राजधानी दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सर्दियों की शुरुआत होते ही कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालात ये है कि इन सभी राज्यों ने दोबारा पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक बार फिर समारोह में अधिकतम 50 लोगों की सीमा तय कर दी है। कई बाजारों को बंद कर दिया गया है। हरियाणा में 30 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं कि अगर हालात बद से बदतर हुए तो हरियाणा में फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। अभी लॉकडाउन का विचार नहीं हुआ है। एक बार दिल्ली के लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं देखेंगे, क्योंकि जनता को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। जनता की मानसिकता कैसी है उस हिसाब से देखा जाए। अभी 500 रुपये का फाइन है और मैं समझता हूँ लोगों का अभ्यास बनना चाहिए पहनने का। फाइन बढ़ाने घटाने से बहुत बड़ा अंतर पड़ता नहीं है। 500 रुपये भी अपने आप में कम नहीं होता है। हम 500 रुपये लेकर के उसको फाइन भी, यानी उसको मास्क भी उपलब्ध कराते हैं। हमने पीडीएस की दुकानों के ऊपर भी मास्क रखे हैं, वो उनको उपलब्ध कराए हैं। तो मास्क पहनने का अभ्यास ज़्यादा बने, ये अपील करने पर ही होगा।
कोई बहुत फाइन करने के बाद ये होगा ऐसा नहीं है। कुछ लोग सड़क पर आएंगे, वो पहन के आएंगे, घर में नहीं पहनेगा तो उसका लाभ नहीं है, या कहीं सोशल फंक्शन में जाएंगे नहीं पहनेगा उसका लाभ नहीं है। राज्य अपने स्तर से कोरोना को रोकने के लिए पाबंदियां लागू कर रहा है। एक नजर कुछ राज्यों पर डालते हैं। यूपी के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में 25 से 30 नवंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है। इससे गंगा किनारे लोगों की भीड़ को रोकने का प्लान है। ज्यादा भीड़ होने पर कोरोना फैलने की आशंका है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को है और उसमें भारी भीड़ होने का अनुमान था, इसलिए ये कदम उठाया गया। दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़े हैं। अब सरकारें कोई चूक नहीं चाहती। गुजरात में स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेज खोलने पर भी रोक लगा दी। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर बेहद तेज है। सरकार ने शादी समारोह में लोगों की संख्या सीमित कर दी है। छठ पूजा पर नदियों और तालाबों पर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई। अगले कुछ दिनों में अगर कोरोना की रफ्तार कम नहीं हुई तो दिल्ली में सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती। सड़कों के ऊपर पेशेंट्स नहीं पड़े हुए, इतनी ज्यादा पीक आने के बाद भी 100-125 के करीब डेथ्स हो रही हैं। नहीं होनी चाहिए, ये भी ज्यादा है, इसको कम करेंगे। लेकिन जब आप इतने एडवांस्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हो जहां पे बुरा हाल हो गया था, मुझे लगता है हमारे डॉक्टर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इन सभी डॉक्टर्स की ये समय है हम सब पीठ थपथपाएं। दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। देश में कोरोना की ताजा लहर में मौत का आंकड़ा डराने वाला है। ऊपर से सर्दियों का मौसम परेशानी और बढ़ा रहा है। देश के लोगों की कीमती जिंदगियां बचाने के लिए सरकार फिर से कड़े और बड़े फैसले ले सकती है। जब तक इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक सावधानी ही इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के साथ साथ हरियाणा में एक बार फिर कोरोना की दस्तक ने दहशत बढ़ा दी है। महीनों बाद खुले स्कूल्स एक मर्तबा फिर बंद हो चुके हैं, यानी वहां ताले लटक चुके हैं, क्योंकि कोरोना अब विद्या के मंदिर की चौखट के अंदर तक पहुंचकर तबाही मचाने लगा है। हालात इस कदर बेकाबू हो रहे हैं कि हरियाणा में स्कूल्स को खोलने के बाद कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए 30 नवंबर तक के लिए एक बार फिर बंद कर दिया गया। कोरोना का तेजी से फैलता संक्रमण सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है, चाहे आम आदमी हो या सरकार, प्रशासन। आखिर चूक कहां हुई? क्या पिछले दिनों तीज त्योहार के कारण हमने कोरोना को ज्यादा ही हल्के में ले लिया था, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं? कोरोना का संक्रमण भयभीत कर रहा है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। महीनों बाद स्कूल भी खुले थे, लेकिन बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 30 नवंबर तक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को बंद कर दिया। रेवाड़ी, जींद में छात्र ही नहीं, टीचर भी संक्रमित पाए गए। सिरसा में भी कोरोना का कहर जारी है। सिरसा के रानिया गेट में एक 48 साल के शख्स की मौत के साथ ही यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 98 हो गया। पिछले 24 घंटों में अकेले सिरसा में 81 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। अब तक कुल 6886 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अभी भी 528 एक्टिव केस है। कुछ ऐसा ही हाल हिसार का भी है। दिल्ली से सटे जिलों में हालात और चिंताजनक है। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है, उसे देखते हुए एनसीआर में शामिल जिलों पर सरकार प्रशासन की पैनी नजर है। कई जगहों पर रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है, ताकि इस संक्रमण को फैलने से वक्त रहते रोका जा सके। प्रदेश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है। क्या हरियाणा में भी दूसरे राज्यों की तरह कुछ लॉकडाउन हमें देखने को मिल सकता है? आंशिक तौर पे आप सोच सकते हैं, विचार हो रहा है इस पर?
नहीं, हम विचार कर रहे हैं, स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ चीज़ों पर हमें नियंत्रण लगाना पड़ सकता है। नवंबर से पहले भी सबसे बड़ा खतरा दिल्ली से लगते जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत में था। एक बार फिर से कोरोना डरा रहा है। कोरोना कातिल हो गया है। प्रदेश में स्थिति न बिगड़े, इसके लिए सरकार रणनीति बना रही है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सख्त फैसला भी ले सकती है। सरकार लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील कर रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा क्या, पंजाब का भी यही हाल है। पंजाब में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस घातक बीमारी की वजह से फिर से प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 16 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। पंजाब में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस घातक बीमारी की वजह से फिर से प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 16 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं 12 और मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसके साथ ही पंजाब में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 4572 हो गया है। मेडिकल बुलेटिन ने इसकी जानकारी दी। वहीं राज्य में लगभग 818 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसके साथ यहां संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,44,995 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक फरीदकोट के पक्की कलां सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 3 शिक्षिकाएं और एक छात्र संक्रमित मिले हैं। इस घातक बीमारी की वजह से लोगों में फिर से दहशत का माहौल पैदा होता जा रहा है। प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। डिपेंड करता हालात किहो ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਦੋਂ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। संक्रमण से मौतों के मामले में लुधियाना पहले स्थान पर है। यहाँ अब तक सबसे ज्यादा 877 लोग संक्रमण से मौत का शिकार हो चुके हैं। जालंधर में 521 और पटियाला में 409 लोग संक्रमण से दम तोड़ चुके हैं। शुक्रवार को 16 मौतों में भटिंडा के 2, फिरोजपुर का 1, होशियारपुर का 1, जालंधर के 4, लुधियाना का 1, मानसा 2, SAS नगर के 3, मुक्तसर का 1 और पटियाला का 1 मरीज शामिल है। देखो, परमात्मा करे काम ना होवे, केस ਵਧਣ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 34,000 ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, 34,000 ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ 3,000 ਨੂੰ 3500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। प्लस असी 4000 नवी जी पैरामैडिकल स्टाफ की भर्ती भी कर ली है। तुहाडे सामने वो डॉक्टर भी ने, सारे होर ने, वो इस हफ्ते ज्वाइन कर जाएंगे। असी हर तरीके नाल प्रिपेयर्ड हाँ। पंजाब में अब हालात ये हो गए हैं कि पहले कई जिले ऐसे भी थे जहां एक भी केस नहीं मिल रहा था। अब इन जिलों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा पंजाब के बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, बात देवभूमि की, जहां एक वक्त ऐसा था कि कोरोना के मामले कंट्रोल में थे, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अन्य प्रदेशों की तरह हिमाचल में भी कोरोना में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच बड़ी बात यह कि हिमाचल का एक गांव ऐसा भी है जहां एक शख्स को छोड़कर सब कोरोना पॉजिटिव हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए।
त्योहारों के बाद अब पूरे देश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। न सिर्फ संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, बल्कि अब तो संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हिमाचल में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक कुल मामले 32,994 तक पहुंच गए हैं, जिसमें एक्टिव केस 6,621 हैं, जबकि अब तक 25,838 लोग रिकवर कर चुके हैं, जबकि 503 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते कल 12 बजे से अब तक 28 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 209 नए मामले आए, जबकि 406 लोगों ने रिकवर किया। लेकिन लॉकडाउन पे कुछ सरकार गंभीर है, कुछ चर्चा। देखिए, लॉकडाउन का नहीं, लेकिन और सख्ती करने का विचार कर रहे हैं हम। हो सकता है कुछ आने वाले समय। लेकिन लॉकडाउन पे कुछ सरकार गंभीर है, कुछ चर्चा। देखिए, लॉकडाउन का नहीं, लेकिन और सख्ती करने का विचार कर रहे हैं हम। हो सकता है कुछ आने वाले समय। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के चलते कुछ दिन तो कोरोना से बचा रहा, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद तेजी से मामले बढ़े। लाहौल स्पीति जिले में कोरोना के शुरुआती दौर में 2 से 3 महीने तक एक भी केस नहीं आया था, लेकिन इस वक्त हालात काबू से बाहर है। उसके बाद भी थोरंग गांव के एक 52 वर्षीय शख्स ने यह दिखा दिया कि अगर पूरी ईमानदारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो कोरोना से बचा जा सकता है। 52 वर्षीय भूषण ठाकुर पूरे गांव में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कोरोना वायरस की पहुंच से बाहर है। हालांकि भूषण की पत्नी और पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव है। भूषण ने खुद बताया कि जब से उनके गांव में कोरोना की दस्तक हुई, तभी से वो अलग कमरे में रह रहे थे। इतना ही नहीं, वो अपना खाना भी खुद बना रहे थे। मामले बढ़ने पर भूषण ने परिजनों के साथ अपना भी सैंपल दिया। रिपोर्ट में परिवार के सभी लोग पॉजिटिव पाए गए। भूषण की रिपोर्ट नेगेटिव आई। भूषण इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानते हैं कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी ईमानदारी से पालन किया है। जानकारी में ये आया है और हमने टेस्ट भी कराया है उस बेली में, और खासकर थोरंग में हमें ये पता चला है कि 42 लोग रहते हैं उस गांव में टोटली आजकल, उसमें से एक नेगेटिव है। तो वो जो नेगेटिव है उसका तो शायद उन्होंने अपना पूरा प्रोटेक्शन वगैरह लिया होगा, इस करके वो नेगेटिव आए। बाकी जो पॉजिटिव केस आए हैं उनका हमें जानकारी प्राप्त हुआ वहाँ के कंसर्न डॉक्टर से कि वो सारे ठीक हैं और बहुत सीवियर कंडीशन में नहीं है। लाहौल स्पीति में कोरोना के 372 एक्टिव मामले हैं। सीएमओ लाहौल स्पीति पलजोर बोध ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि थोरंग गांव में एक व्यक्ति को छोड़ 41 अन्य ग्रामीण कोरोना संक्रमित है, जिनका इलाज चल रहा है। लाहौल में एक गांव के सभी लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि वहां भी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं। वहां सर्दी के चलते पूरा परिवार बंद कमरे में बैठता है। एक व्यक्ति संक्रमित होता है और अन्य लोग भी कमरे में हों तो संक्रमण की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लॉकडाउन नहीं बल्कि और सख्ती करने पर सरकार विचार कर रही है। आगामी समय में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। अगर इसमें दिक्कत आती है तो कार्यक्रमों को थोड़ा प्रतिबंधित कर देंगे। मैं सबसे बड़ी वजह देखिए, मैं आपता हूँ कि वो तभी मैं कह रहा हूँ, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सारा परिवार एक घर के अंदर कमरे के अंदर बैठता है, क्योंकि सर्दी है और सर्दी के कारण जो है सारा वेंटिलेशन का सारा वो जो बंद होते हैं, खिड़कियां बंद होती है, करनी पड़ती, व्यवस्था है वहाँ की, जरूरत है वहाँ की। और जब एक आदमी संक्रमित होता है, लंबे समय तक एक साथ वो बाकी लोगों के साथ कमरे के अंदर रहते हैं, तो संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है ये सर्दी का मौसम। जब हम वेंटिलेशन के लिए खिड़की बंद कर देते हैं, वेंटिलेशन के लिए हम एग्जॉस्ट फैन बंद कर देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब हम अंदर हीटर लगा करके बैठेंगे और कोई भी आदमी संक्रमित होगा, उसमें संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलने की आवश्यकता। सावधानी ही बचाव है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से आपको बचा सकते हैं, और ये बात साबित की है भूषण ठाकुर ने। ऐसे में जरूरी है एहतियात बरतें और अपना ख्याल रखें। प्रेमलाल, न्यूज़ 18, लाहौल स्पीति। जी हां, हिमाचल प्रदेश का एक गांव ऐसा भी जहां पर तकरीबन सभी लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए मुश्किलों का सबब इस तरीके से भी बढ़ता है कि हिमाचल प्रदेश में संक्रमण दर बहुत ज्यादा हो चुका है और हिंदुस्तान के 10 टॉप जिलों में से 4 जिले हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जबकि पंजाब के लिए भी मुश्किलें बढ़ी है क्योंकि टॉप 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो
डेथ के लिहाज से वहां पर पंजाब के 7 जिले उसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और हिंदुस्तान पर, भारत पर एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। हमारी खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।